अब हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। तो इसका ताल्लुक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के साथ भी था। तो अभी हमने पढ़ी वेस्पर थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी भी हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताती है, और डायपोल मूवमेंट की भी एक एप्लीकेशन है कि इससे हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चलती है। तो डायपोल मूवमेंट होता क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एक यूनिट है जिसमें हम मेजर करते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितना पोलर है। द पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मूवमेंट। अब जैसे कि हमें पता है कि जब दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जैसे कि मेरे पास है HCl, ये दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है। और किस तरफ हो रही है? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यानी कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटर है और ये हमारे पास एक नेगेटिव सेंटर है। तो इनके दरमियान जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं आर। तो इस डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है? ये प्रोडक्ट है चार्ज का, यानी कि चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है क्यू, और मल्टीप्लाई बाय, प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है जिसको हम आर कह रहे हैं, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ electric charge and the distance between the positive and the negative centers। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिस तरह आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। इनकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड से मुराद है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि कितना चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, और उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? डायरेक्शन किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसको हम एरो हेड से शो करते हैं। ठीक है, अब इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या बनता है? एसआई यूनिट क्या बनता है इसका? हमारे पास ये जो चार्ज होता है ये होता है कूलम्ब, और आर डिस्टेंस होता है मीटर। तो जो इसका एसआई यूनिट बनता है, एसआई यूनिट इसका बनता है मीटर कूलम्ब। डिस्टेंस का मीटर और चार्ज का कूलम, तो ऐसा यूनिट इसका बनता है मीटर कूलम। लेकिन जो इसका कॉमन यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली जो इसका यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो है डी बाय। तो कॉमन यूनिट इज डी बाय, और डी बाय जो है इसको हम सिर्फ डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब डी बाय और मीटर कूलम में हमारे पास एक रिलेशनशिप है। 1 डी बाय में 3.34 इंटू 10⁻⁻30 मीटर कूलम्ब होते हैं। 1 डी बाय में कितने मीटर कूलम्ब होते हैं? 1 डी बाय में 3.34 इंटू 10⁻⁻30 मीटर कूलम्ब होते हैं। तो अगर आपके पास कोई डायपोल मूवमेंट मीटर कूलम्ब में है और आपने उसको डी बाय में करना है, तो आप इस फैक्टर से डिवाइड करोगे। ठीक है, आप इस फैक्टर से डिवाइड करोगे। अब कुछ कॉमनली मेरे पास एक डायपोल मूवमेंट है, जैसे कि वाटर भी एक हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। तो वाटर का जो हमारे पास डायपोल मूवमेंट है, म्यू इज इक्वल्स टू 1.85 डी बाय। इसी तरह मेरे पास जो अमोनिया है, अमोनिया भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका जो डायपोल मोमेंट है हमारे पास वो है 1.47 डी बाय। यानी कि जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो उतना पोलर होगा। तो वाटर जो है वो ज़्यादा पोलर है अमोनिया से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हेट्रो एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, अगर मेरे पास सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वो हेट्रोटॉमिक है, यानी कि उनमें दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, तो वो लाजमी पोलर मॉलिक्यूल होंगे।
ठीक है, तो वो लाजमी मेरे पास क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, हेट्रो एटॉमिक और डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो दोनों एटम्स डिफरेंट होंगे और डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये सारे पोलर होंगे क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड ही एक है, तो इनका जो वेक्टर क्वांटिटी है, इनका जो डायपोल है वो कैंसिल नहीं होता, तो लिहाजा ये सारे ही पोलर होंगे। दीज आर पोलर सब्सटेंसेस, जैसे कि HF पोलर है, HCl पोलर है, HBr पोलर है, HI पोलर है, CO पोलर है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NO ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पोलर हैं, तो ये हमारे पास सारे पोलर हैं। अच्छा, दूसरे हमारे पास होते हैं होमोएटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक यानी कि दोनों एटम सेम हैं, तो उनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, तो लिहाजा ये नॉन पोलर होंगे। These are non-polar. जैसे कि H2, दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं है, O2, N2, F2, Cl2। तो ये तो हमने अभी बात की है जब हमारे पास सिर्फ दो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर। अगर दोनों एटम्स डिफरेंट हैं तो वो पोलर है, दोनों एटम्स सेम है तो वो नॉन पोलर है। अब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जब हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल से हट के दो एटम से ज़्यादा अगर हमारे पास एटम्स होंगे तो फिर वो क्या होगा, फिर पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें आपने ना ये बात याद रखनी है। अभी मैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आऊँगा। एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। अच्छा, इसकी पहली एप्लीकेशन है कि इससे हम परसेंटेज आयोनिक करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, कि उस बॉन्ड के अंदर कितना परसेंटेज आयोनिक करेक्टर है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंटेज आयोनिक करेक्टर है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर is equals to observed dipole moment mu observed divided by mu ionic dipole moment multiply by 100। अब इसमें जो म्यू ऑब्जर्व्ड होता है वो हमें गिवन होता है और म्यू आयोनिक हमने खुद से निकालना होता है। वो कैसे, हमें चार्ज गिवन होता है और हमें डिस्टेंस गिवन होता है, तो हम म्यू आयोनिक निकाल लेते हैं। तो हम इससे उसका परसेंटेज आयोनिक करेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि HF में मेरे पास जो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर है, HF का है 43%, HCl में है मेरे पास 17%। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर होगा। HBr में है 12% और HI में है मेरे पास 5%। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर होगा।